अगर आप निरंतर नाम मंत्र जपना स्वीकार करेंगे तो ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा। ये हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं, स्वाभाविक ध्यान होने लगेगा। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि रूप ध्यान के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। देखिए, रूप नाम आधीना, सिद्ध बात है। जब हम विवश होकर, प्रेम विवश होकर नाम जप करते हैं तो रूप स्वाभाविक आ जाता है। एक क्षण के लिए भी कभी हृदय से रूप डरता ही नहीं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये एक संबंध है। जब उपासक का नाम से दृढ़ लगाव हो जाता है, रुचि हो जाती है और वो निरंतर नाम जप करता है तो रूप अपने आप झलकने लगता है। अपने आप ध्यान नहीं देना पड़ता, वो रूप प्रकाशित रहता है। आंख खोले या आंख बंद करे, उसके सामने इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी प्रिया प्रीतम झलकते रहते हैं। पी मूर्ति नैनन बसे, वो बस जाते हैं। खास बात है निरंतर नाम जप। ये जरूर है कि शास्त्र, संत और गुरुजनों के वचनों का आश्रय लेकर जो अनुभव हुआ, वो अगर बात मान लोगे तो कोई भी हो, कहीं भी हो, आपका परम मंगल होगा। ये हम चीख चीख के कह रहे हैं, ये ध्यान करना बड़ा कठिन है अष्टांग योग के द्वारा, बातें बना लेना सहज है। लेकिन जो आप योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा नहीं उपलब्धि प्राप्त कर सकते, वो आप नाम के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। बहुत सुंदर बात है। नाम जप का सीधे ध्यान से संबंध है। नाम पहाड़ू दिवस निष्ठ ध्यान तुम्हार कपाट, बहुत ध्यान का संबंध है नाम से। जो जितना अधिक नाम निरंतर जपेगा, रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। हमारी ये बात बैठा लो, ऐसे ध्यान करने में मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। देखिए रूप नाम आधीना। भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों का शांत करते हुए उनके चित्त को चुराने वाला वो रूप प्रकाशित, और हंसते हुए प्रभु दिखाई देते हैं। श्री हरि का जो हास्य है, हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम, जो प्रभु का हंसते हुए ध्यान में दर्शन है, वो बड़े से बड़े शोक अश्रु सागर को सुखा देता है, जन्म मरण के दुख को मिटा देता है, बड़े बड़े मुनियों को काम मोहित कर लेता है। और हरि अपने भ्रकुटी संचालन से काम को नचाते हैं। वो हरि जब मुस्कुराते हुए भक्त के हृदय में प्रकाशित होते हैं, तीनों तापों का नाश, समस्त दुखों का नाश, और मन को चुरा लेते हैं। मन चोर है। अब उसके हृदय में अत्यंत प्रेमार्ध भाव जागृत होता है। श्री हरि का वो हंसना, उसके चित्त का अपहरण करना, मन का अपहरण करना और मन का प्रेम में डूब जाना, वस्तुतः यही जीवन का परम लाभ है। भगवत ध्यान में पुलकित होकर अश्रुधारा चल रही, मन प्रभु में पूर्ण रूप से आसक्त हो गया, यही जीवन का परम लाभ है। इस प्रकार साधक का जब प्रभु में प्रेम हो जाता है तो हृदय भक्ति से पूर्ण होकर द्रवित होने लगता है। शरीर में कंपायमान, कपकपी आ जाना, रोमांच हो जाना, उत्कंठा जनित अश्रुधारा बहना, ये परम लाभ। ये जो पुलकावली है, जब शरीर कंपायमान होता है, रोम रोम पुलकित होता है, जन्म जन्म के मलिनताओं का सफाया हो रहा है। कभी ऐसा जीवन में हो तो उसे गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। आप में यदि कभी भागवतिक भाव आने लगे तो उनका प्रचार प्रसार मत करना, नहीं वहीं से बंद हो जाएंगे। बहुत से ऐसे संत महात्मा साधक जन अपने अनुभव बताते हैं आकर के कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, अब वो बंद हो गई। उसका कारण दो ही होता है, एक वैष्णव अपराध और एक अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन कर देने से। जब इस प्रकार साधक भगवत आराधना में लगता है तो उसका श्रीहरि से प्रेम हो जाता है, प्रभु से प्रेम हो जाता है, हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर आनंदातिरेक से रोमांचित, पुलकित, कंपायमान हो जाता है, उत्कंठा जनित प्रेम आंसुओं की धारा बार बार बहने लगती है। फिर जैसे मछली कांटे में फंस जाती है, वो निकल नहीं सकती, ऐसे ही मन हरि में फंस जाता है, वो निकल नहीं सकता कि वो विषय की तरफ भाग पावे। माता जी, जैसे तेल खत्म हो जाने पर दीप शिखा अपने आप भस्म होकर राख हो जाती है, वैसे ही ऐसे भक्त के जिसका शरीर रोमांचित, अश्रुधारा, कंपायमान, हृदय भक्ति से द्रवित, उसका संपूर्ण आश्रय, विषय, राग, ये सब नष्ट हो जाता है। ना किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय, ना किसी व्यक्ति वस्तु से कोई आसक्ति, ना कोई भी भोग वासना, शांत हृदय। जैसे दीपक का तेल खत्म, बाती जलकर राख हो गई। अब वो ब्रह्माकार, भगवदाकार स्थिति में आ गया। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रभु में स्थित है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहें ठिकाना, ब्रह्माकार स्थिति, भगवदाकार स्थिति। इस अवस्था के आने पर जीवत्व का नाश हो गया। अब वो जीव नहीं रहा, जीव कहा गया देहाभिमान के कारण, देह भाव के कारण। अब ध्याता, ध्यान, ध्येय, त्रिपुटी का लय हो गया। केवल ध्येय बचा, ना ध्याता और ना ध्यान क्रिया, केवल ध्येय। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल,
अपनी हो सुधि ना रही एक रहे नंदलाल, अपनी हो सुधि। ये स्थिति शरीर यंत्रवत सेवा कर रहा है, कोई शुद्धि नहीं। शुद्धि तो करुणा निधान प्रभु ने चुरा ली। एक रहे नंदलाल केवल प्रीतम में, जैसे गोपीजनों की बेचने जा रहे हैं दही, शुद्धि नहीं, कह रहे कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, ये स्थिति। अब वो अखंड परमात्मा में स्थित सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करता है। अभ्यास से चित्तवृत्ति का परमात्मा में निरंतर जोड़ना अविद्या का नाश करना है। बहुत बढ़िया बात है। हम बार बार जो अपने मन को प्रभु में जोड़ रहे हैं, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मानो एक एक नाम से हम अविद्या का नाश कर रहे हैं। एक एक नाम हमारे जन्म जन्मांतर से भरी हुई जो अहंकारमयी अविद्या है, देहाभिमानमयी अविद्या है, मोहमयी अविद्या है, उसका नाश हो रहा है। इसी को दूसरे रूप में नवयोगेश्वरों ने वर्णन किया। जैसे कई दिनों का भूखा आदमी जब एक एक कवल अन्न पाता है तो क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक भजन में संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध, भगवान से प्रेम। पर बहुत जब भजन करेंगे तब अनुभव होगा। काम तो एक एक भजन से शुरू हो गया, राधा राधा, एक एक नाम काम कर रहा है, संसार से वैराग्य स्वरूप का ज्ञान और प्रभु से प्रेम। पर जैसे कई दिनों का भूखा आदमी एक दो कवल से अनुभव नहीं होता, जब आधा पेट हो तब समझ में आता है। ऐसे ही जब कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे स्थिति तो रहे तब समझ में आए क्या है भगवदानंद परमानंद। माता जी, अभ्यास से, योगाभ्यास से बार बार मन को जब प्रभु में लगाया जाता है तो इससे अविद्या का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है, और वो दुख सुख से रहित परमानंद की स्थिति, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जितना भजन होता जा रहा है उतनी हमारी यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। अब जब उसे मन लय होने वाली स्थिति प्राप्त हुई, पहले तो मन लगाने वाला अभ्यास किया, अब मन लय होने लगा। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे मदिरा पिए हुए पुरुष को, अधिक मदिरा पान किए हुए पुरुष को ये पता नहीं कि मैं कहां गिरा हुआ हूं, मेरे शरीर में वस्त्र है कि नहीं है। ऐसे ही उस जिसका मन लय हो चुका है प्रभु में, उस सिद्ध पुरुष को ये पता नहीं रहता कि मेरी देह बैठी है या खड़ी है या कार्य कर रही है, कुछ ज्ञान। मन तो प्रभु में लय है और यंत्रवत देह से चेष्टाएं हो रही। उस परमानंद स्वरूप की स्थिति का वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। अब उसका शरीर तो चलता है पर पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार, भक्त का भगवान के अनुसार। जब तक उसका प्रारब्ध शेष रहता है तब तक वो जीवित रहता है और क्रियाएं भी होती रहती, खान पान सब ऐसे, पर वो यंत्रवत होती है। और जहां प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर छूटा, परम पद को प्राप्त हुआ। बहुत ध्यान से फिर सुन लीजिए, बहुत काम की बात। हम एक एक क्षण, एक एक नाम में जब मन को संसार से हटाकर प्रभु में लगाते हैं तो एक एक नाम से हम माया का नाश कर रहे हैं, अविद्या का नाश कर रहे हैं। जब हमारा मन इस कोटि के भजन में कि लय हो गया, लय कहते हैं सुधि नहीं, भजन चल रहा है, हम भजन कर रहे हैं, ऐसी भी सुधि नहीं। उस स्थिति में इतना आनंद होता है कि जैसे कोई अधिक मदिरा पिए हुए पुरुष को ये पता नहीं रहता कि मैं बैठा हूं या खड़ा हूं, मैं कहां कैसी स्थिति में हूं, कपड़ा शरीर में है कि नहीं। ऐसे उस सिद्ध महापुरुष की स्थिति, वो बैठा है कि खड़ा है, क्रियारत है कि अक्रिय है, उसको कोई बोध नहीं। वो प्रारब्ध के अनुसार शरीर कार्य कर रहा है और उसका मन लय हो चुका है परमात्मा में। जहां प्रारब्ध क्षीण हुआ, शरीर छूटा और वो सिद्ध पुरुष अहमता ममता रहित भगवत परम पद को प्राप्त हुआ।